आज सुबह ना घर में बहस हो गई। पति से कहासुनी हो गई और फिर क्या, हमेशा की तरह मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। उस वक्त ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरी परवाह ही नहीं करता। फिर ना मन बहुत भर आया और दिल किया कि किसी से बात करूं, किसी से कुछ कहूं। फिर क्या, फोन उठाया और लगाया अपनी फ्रेंड को कॉल और सब कुछ कह दिया। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी ऐसा जरूर किया होगा। मैंने तो कई बार किया है, पर अब लगता है बस और नहीं। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 9 बातें जो हमें दूसरों से छुपा कर रखनी चाहिए। अपने राज को अपने तक ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ना एक हाउसवाइफ के लिए उसका घर उसकी दुनिया होती है। लेकिन अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर या भावुक होकर अपने घर की ज़रूरी बातें बाहर कह देते हैं। अपनी प्राइवेसी बनाए रखना केवल अपनी गरिमा बढ़ाता है, बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखता है। मैं इस वीडियो में जो भी बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सच कहूँ तो मैंने भी कई बार ये गलतियाँ की है कि अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं ना, वो हम लोग किसी को अपना शुभ चिंतक या फिर हमदर्द समझकर या फिर फ्रेंड सोचकर बता देते हैं, पर इन सब चीज़ों का ना फिर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ है ना मेरी लाइफ में हुआ है और उन सब चीज़ों से ही मैंने सीखा है कि बस अब नहीं। हम ना अक्सर सोचते हैं कि अपनी बातें दूसरों को बताकर हमारा मन हल्का होगा, लेकिन कई बार हम अनजाने में अपने हथियार दूसरों के हाथ में दे देते हैं और पता भी नहीं चलता है। हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता है। लोग जैसे अक्सर दिखते हैं ना, वैसे होते नहीं हैं। कई बार आपके आसपास पड़ोसी, भाभी या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड या फिर घर के आसपास कोई लोग आपसे आके खुद से बहुत अच्छे बनते हैं और आपकी अंदर की बातें है ना, आप उन्हें अपना समझकर बता देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या वो भी अपना बन के सुन रहा है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। क्या पता वो अपनापन का ढोंग दिखा रहा हो, क्योंकि हम ना आज के ज़माने में लोगों को समझ नहीं सकते हैं कि लोगों के मुंह में कुछ होता है और मन में कुछ और होता है। तो इसीलिए है ना, अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं ना, अपने घर की बातें या फिर जो भी खास बातें हो, वो सब कुछ आपको किसी से शेयर ऐसे ही नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ मन में रखना चाहिए और समझदार बनना चाहिए। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं जो अपनापन का ढोंग दिखाते हैं, पर अपना नहीं होते हैं। गपशप करते हैं दिन रात, आपके साथ ही दूसरों के बारे में भी बात करते हैं। तो क्या पता वो आपके बारे में बात नहीं कर सकते? अगर वो दूसरों के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, तो वो आपके बारे में भी दूसरों से जाके बात ज़रूर कर सकते हैं या फिर करते भी होंगे। तो इस चीज़ का है ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गपशप के पीछे का चेहरा जानना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ना भी जान पाए ना, तो अपनी बातें है ना सबसे छुपा कर ही रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, या फिर आपके घर में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से है ना लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी बातें है ना छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ना हम अपना समझकर किसी को ये सब कुछ बताते हैं और हम दिल से बात करते हैं, वो दिमाग से गिनते हैं। तो इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग ना आपके करीब सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे आपके जीवन की एक्सक्लूसिव जानकारी पा सकें और दूसरों के साथ गपशप के रूप में इस्तेमाल कर सकें। कई बार ना ऐसा होता है कि आप अच्छे मन से उनसे कुछ बातें कर रहे हो और आपके कहे गए शब्दों का मतलब बदला भी जा सकता है। आपकी कमजोरी कल किसी के लिए मजाक का मुद्दा बन सकती है। तो इसीलिए आप अपने कमजोरी या फिर अपनी जो भी बातें हैं, वो किसी से बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। फिर ना अपनी योजना को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ना जब आप अपने बड़े लक्ष्यों या योजनाओं को समय से पहले दूसरों से बोल देते हैं या फिर बता देते हैं कि हम ये करने वाले हैं या फिर हम ये करेंगे आगे, तो अक्सर लोगों की नकारात्मक ऊर्जा या टोक आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है। तो इसीलिए है ना, कुछ करने से पहले
लोगों को बताना नहीं चाहिए, पहले करना चाहिए, फिर खुद ब खुद लोगों को दिख जाता है। तो इसीलिए लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जो भी बातें हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या गोल है, ये सब कुछ है ना अपने तक ही रखना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फ्लो में आके बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर ना बाद में पछताते हैं कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बात मैं नहीं बोलती तो अच्छा होता, या फिर मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि ना हम जब बताते हैं ना तब कुछ टाइम के लिए हमारे मन में शांति मिल जाती है, हमारी मन की भड़ास निकल जाती है, मन हल्का हो जाता है। लेकिन है ना फिर बाद में 2-3 दिन तक खुद में ही कन्फ्यूज़न लगता है कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए था, ये नहीं बोलती तो अच्छा होता। तो इससे अच्छा कि अपनी बातों को ना अपने तक ही रखिए, क्योंकि कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। खुद की प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करना होता है, कोई आपका सॉल्व करके नहीं जाएगा। तो दूसरों को बता के अपना मन हल्का करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपनी मन की बातें अपने मन तक ही रखिए, क्योंकि लोग है ना इंटरटेन के रूप में सुनते हैं आपकी बातों को। आपके सुख या फिर आपके दुख से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुख से लोग थोड़े जलते हैं, पर दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। आप दुखी है या फिर नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुछ टाइम के लिए आपके सामने अपना बनने का ढोंग करते हैं कि हाँ, आपकी दुख सुन के मुझे बहुत दुखी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वही बातें ना वो घर पे जाके चाय के साथ गॉसिप करेंगे और बताएंगे कि फ़लाना का तो ऐसा ऐसा है, फ़लाना का तो ये हो गया। तो इससे अच्छा कि हम है ना अपनी बातें अपने तक ही रखें। दूसरों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि नुकसान ही है। आज उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो वो आपकी सारी बातें सुनेंगे। कल जब अगर किसी भी कारणवश से उनके साथ आपका संबंध खराब हो जाता है तो उन्हीं बातों का वो फ़ायदा उठाएंगे और 10 लोगों के साथ बोलेंगे और आपकी बुराई करेंगे। तो इससे अच्छा अपनी बातों को बोलने से पहले अच्छे से लोगों को परख ले, जांच ले कि लोग कैसे होते हैं। हर किसी को अपनी दिल की बातें ना बताइए। इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपकी कामयाबी देख के और जलते हैं, क्योंकि सब लोगों को आपकी कामयाबी अच्छी लगे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को अच्छा लग भी सकता है, पर सब लोगों को अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है। और लोग ईर्ष्या करते हैं। तो अपनी जो भी गोल है या फिर आप कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो ये पहले से ना बताएं। अब कहते हैं ना कि अपनी मेहनत को शांति से करें और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें। सबको अपने दिल के कमरे तक आने की इजाज़त ना दे। बाहरी लोगों के लिए केवल लॉबी तक का रास्ता ही रखें। कभी कभी ना लोगों से आप कुछ ना बताकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ के रूप में ना आप उस घर की नींव है। नींव हमेशा ज़मीन के नीचे दबी रहती है, दिखती नहीं, लेकिन पूरे मकान का बोझ वही उठाती है। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी गरिमा है। पता है, मैंने देखा है जब आप हर बात सबको नहीं बताती तो लोग आपका सम्मान ज़्यादा करते हैं। और हम अगर सब कुछ किसी के सामने खोल के रख देते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसके दिल में है ना हमारे लिए जो वैल्यू पहले होती है ना वो नहीं रहती है बाद में, और सम्मान कम हो जाती है। तो इसी वजह से ना हमें चुप ही रहना चाहिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल ना दूसरों के हाथों में ना दे। जब आप अपनी निजी बातें गुप्त रखती है तो आप बाहरी गॉसिप से बच जाती है और मानसिक रूप से आपको शांति मिलती है। अगर आप खुद की बातें दूसरों को बताते हैं और वो 4 लोगों के साथ जाके और बताते हैं तो इनसे है ना, और जब आपको पता लगता है कि आपने जो सीक्रेट या फिर उन पे भरोसा करके आपने जो बातें बताई वो किसी और से भी आपको पता चलता है, तो फिर आपको इतना दुख होता है ना उस टाइम, जो मन में उठता है ना सवाल कि मेरी ही गलती है और मैंने क्यों बताया, मैंने क्यों भरोसा किया। तो इन सारी बातों से, इन सारी टेंशन से और दूसरों की गॉसिप से आप बच सकती है और आप ना मानसिक रूप से भी शांत रहती हो। नहीं तो फिर ना आपके मन में बहुत सारी बातें चलती है कि सारी गलती मेरी ही है और खुद को ही दोष देने लग जाते हो, क्योंकि लोगों से ना आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला होता है। अगर आप आपकी बातें सारा भी सबको बता देंगे ना तो कोई आपको कुछ करके नहीं दे सकता, आपकी खुशियाँ वापस नहीं लौटा के दे सकता, बल्कि वो और मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसीलिए अगर कभी भी आपको अकेला फील हो या फिर आपको ऐसा
लगे कि किसी से अपनी मन की बातें बोले तो उसी टाइम रुक जाना और सोचना क्या ये करना सही है मेरे लिए। मुझे थोड़े टाइम के लिए शांति ज़रूर मिल जाएगी पर बाद में जो पछतावा होगा उसका क्या करूँगी। तो ये सोच समझकर ही फिर जाके आप दूसरों से अपनी बातें शेयर करें। और कभी अगर आप कर भी देते हो दूसरों से अपनी बातें शेयर तो इतना ही करो जितना कि लोग अगर जान भी ले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उतनी गहराई से दूसरों के साथ बातें नहीं करना चाहिए जिससे कि वो बाद में उस बातों को आपके खिलाफ यूज़ कर सके। बस इतना ही बोलिए जितना बोलने से आपको फिर बाद में कोई पछतावा भी नहीं होगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा या फिर सामने वाला उन बातों का कोई फ़ायदा भी ना उठा पाए। अपनी कमजोरी, अपनी भावनाओं या अपनी कमजोरी को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। लोग अक्सर आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि ना अक्सर लोग अपना बनकर आपके पास आएंगे और बहुत मीठी मीठी बातें करके आपसे आपकी जितनी कमजोरी मन की बातें लेके बाद में ना आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अपनी कमजोरी है ना हर किसी से शेयर ना करें। घर के झगड़े, पति पत्नी के बीच भी छोटी मोटी नोकझोंक या घर के अंदरूनी कलह कभी बाहर ना ले जाए। लोग मजे लेते हैं, मदद नहीं करते हैं। या फिर आपके पति ने भरोसे में आकर आपसे जो बातें शेयर की है उन्हें अपनी सहेलियां या मायके में कभी नहीं बताना चाहिए। इससे रिश्ते कमज़ोर होते। घर की अनबन घर की चारदीवारी में ही सुलझाए। हर एक पति पत्नी में झगड़े, छोटी मोटी नोक-झोंक होती है, ये आम बात है, पर इन्हें हमें दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। कई बार हम भरोसे में आकर अपनी सहेलियों से या फिर अपने आसपास किसी से भी जो आपको ऐसा लगे कि आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है उनको बता देते हैं, तो ऐसा नहीं बताना चाहिए। अगर आप बताती है तो फिर क्या होता है पता है? उनकी सुबह की जो चाय होती है ना, उनमें बात करने के लिए एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है उन्हें, और वो उस बात को बड़े ही मज़े ले लेकर गॉसिप करके सुनाते हैं लोगों को। तो इसीलिए अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही रखना चाहिए। पति पत्नी हो या फिर कोई भी घर के अनबन झगड़े हो, उसे अपनी चारदीवारी के अंदर ही सुलझाना चाहिए। अपनी पति की कमियां, उनके कमज़ोर पक्षों को ना दूसरों के सामने नहीं ले जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों की गलतियाँ। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं या फिर छोटे भी हैं, तो अपनी बच्चों की जो भी गलतियां हैं, अगर आपके बच्चे कोई गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को ना दूसरों के सामने नहीं शिकायत करना चाहिए। अपने बच्चों को ना अकेले में समझाना चाहिए। हम कई बार पेरेंट्स से ना ऐसे ही करते हैं कि दूसरों के सामने बोलने लग जाते हैं या फिर दूसरों को ही बताने लग जाते हैं अपनी बच्चों की कमियां, और दूसरों के बच्चे ना हमेशा दूसरों के बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और ना हम हमेशा अपने बच्चों से यही बोलते हैं कि फलाने की बच्ची इतनी अच्छी है, फलाने का बच्चा इतना परसेंटेज से पास हुआ है, फलाने के बच्चे इतना काम करता है, तुम लोग घर पे सोते रहते हो। तो ये बहुत सारी शिकायतें जो होती है ना, हर माँ बाप की होती है बच्चों से। तो इन सारी शिकायतों को ना चार दीवारी में रहकर ही समझाए। दूसरों के सामने अपने बच्चों को ना डांटे, ना बेइज्जत करे और ना ही समझाने की कोशिश करे। जो भी समझाना है ना अपने बच्चों को, वो भी अकेले में समझाना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी घर की आर्थिक स्थिति। आपके पास कितना है या कितना तंगी है या कितना ज़्यादा है, यहाँ दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कितना है कितना नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप बहुत कष्ट में है या फिर आप बहुत सुखी है, ये चीज़ कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये हमेशा सीक्रेट ही रखना चाहिए, क्योंकि ना लोगों को आप बताएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो लोग है ना जज करने लग जाएंगे। अगर आप बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है तो वो चार लोगों को और बताने लग जाएंगे। तो इसी स्थिति में है ना हमें लोगों से इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करनी चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है बुरी है, जैसी भी है। खुद को हैंडल करना है तो फिर खुद तक ही सीमित रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं दान पुण्य की। कहते हैं दाएं हाथ से दिए हुए दान का पता बाएं हाथ को भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ना हम कई बार ऐसे लोगों को देखे होंगे या फिर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो लोग है ना दान करते हैं तो बहुत शो ऑफ करते हैं।
तो कभी भी है ना दान पुण्य है ना शो ऑफ करके नहीं करना चाहिए। दान पुण्य जो करना चाहिए ना वो हमेशा एकदम छुपाकर और सीक्रेट तरीके से करना चाहिए, तभी वो फलता है। ये बात हमेशा याद रखे, एक स्मार्ट हाउसवाइफ वह नहीं जो सब कुछ जानती हो, बल्कि वह है जो यह जानती है कि क्या नहीं बताना है हमें। चुप्पी आपकी ताकत है। चुप्पी बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप अपने घर की बातें गुप्त रखती है तो आप अपने परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। लोग उतना ही आपको परेशान कर पाएंगे जितना आप उन्हें आपके बारे में बताएंगी। एक समझदार महिला वह है जिसके चेहरे पर तो मुस्कान हो लेकिन उसके मन की योजना कोई ना भाप सके। आपकी प्राइवेसी ही आपकी पावर होती है। खुद की वैल्यू पहचाने, वक्त के साथ साथ थोड़ा समझदार बनिए। कोई यहाँ पर सब कुछ पहले से सीख के नहीं आता है, बस दुनिया देखकर धीरे धीरे सब समझ में आने लगती है। मैं भी शुरू में बहुत गलतियाँ करती थी, पर अपनी ही गलतियों से अब धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ। हाउसवाइफ घर की नींव होती है। अगर नींव मजबूत और स्थित है तो महल कभी नहीं गिरेगा। आपकी ऊर्जा दूसरों की चर्चा करने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। अगर कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो उसे बार बार दूसरों को बताकर अपनी वैल्यू कम ना करें, उसे भूलकर आगे बढ़िए, क्योंकि किसी का अपमानित करने से आप अपमानित नहीं हो जाएंगे। आपकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपकी आध्यात्मिक अभ्यास, आपकी पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करना, ये सब कुछ सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कितनी भक्ति है, आप कितना भगवान पर भरोसा करते हैं, ये सब कुछ आप मन में ही रखिए और भक्ति भाव मन से कीजिए, दूसरों को बताकर ना कीजिए। अपनी पिछली असफलताएं बार बार उनका जिक्र करके खुद को छोटा ना होने दे। पिछले कई बार आप असफल हुए हो या फिर आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हो तो उसकी बार बार जिक्र ना करें। अब उसे भूलकर आगे बढ़े और आगे ही अपनी कोशिश जारी रखिए। कुछ नया करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को बताकर नहीं, छिपाकर। याद रखिए, आपका जीवन कोई खुली किताब नहीं है जिसे हर राह चलता इंसान पढ़े। कुछ पन्ने सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं, अपनी संघर्ष और अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति को एक सुरक्षा कवच दे देते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और हर जीत के पीछे की रणनीति सबको बताना जरूरी नहीं है। अपनी मिस्ट्री बनाए रखिए, क्योंकि जो चीज़ सार्वजनिक हो जाती है लोग अक्सर उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। भरोसा है ना हमेशा चुनिंदे लोगों पर करना चाहिए। आपकी भावनाएं कीमती है, उन्हें सिर्फ उन एक दो लोगों के साथ बांटें जिन्होंने समय के साथ साथ कभी आपका भरोसा जीता हो। क्योंकि ना हर कोई आपकी कामयाबी से खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब आप अपनी कमजोरी बताएं और वो उनका फ़ायदा उठाएं। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी बातें सिर्फ आप तक या आपके भरोसेमंद लोगों तक होती है ना तो आपके दिमाग में एक अच्छी सी सुकून होती है। तो फ्रेंड, जो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है, ये सब कुछ मैंने समय के साथ साथ ही सीखा है, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसी गलतियां कर चुकी हूँ और गलतियों से ही सीखी हूँ। पर बस अब नहीं, अब समझदार बनिए आप लोग भी।